प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में नेम को 4258 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मीन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और यहाँ पे नेम है, नेम को लिखा है 4258। अब यहाँ एन के जगह पे 4 लिखा है, ए के जगह पे 2 लिखा है, एम के जगह पे 5 लिखा है और ई के जगह पे 8 लिखा है। तो इसी प्रकार हम मीन को लिखेंगे, MEAN है, मीन है। तो एम जो है कितना नंबर पे है, एम जो है 5 नंबर पे है। अब यहाँ 5 लिखेंगे और ई कितना नंबर पे है, 8 नंबर पे है, इसको 8 लिखेंगे। और ए कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसको 2 लिखेंगे। और एन जो है कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है, इसको 4 लिखेंगे। यानी मीन का जो आंसर आया वो 5, 8, 2, 4 आया। किसी सांकेतिक भाषा में 4 गुना 3 बराबर 19 तथा 6 गुना 5 बराबर 41 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 5 गुना 7 बराबर कितना होगा। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और 4 गुना 3 है, 4 गुना 3 को 19 लिखा गया है और 6 गुना 5 बराबर 41 लिखा गया है और 5 गुना 7 बराबर कितना होगा मालूम नहीं है। तो देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 4 गुना 3 करने पर कितना आता है, 12। तो यहाँ 12 नहीं लिख करके 19 लिखा है। तो इसको कैसे लिखा है, देखिए अगर 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12 होगा, 4 के अगर स्क्वायर कीजिए तो 4 चौके 16, 16 और 16 को 3 में जोड़ दीजिए, यानी 16 और 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 19। अब इसी प्रकार 6 गुना 5 बराबर 41 है, तो 6 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 30। लेकिन यहाँ 30 नहीं दे करके 41 दिया है। तो हमको क्या करना है कि 6 को स्क्वायर कर देना है, यानी कि 6 छक 36, 36 में ये 5 जोड़ देना है और 36 में 5 जोड़िएगा तब का कितना आएगा, 41। ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5 गुना 7, तो 5 गुना 7 कीजिएगा तो 35 हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, 5 को एक बार स्क्वायर कर देना है और 7 को जोड़ देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 25, 25 और 7 को जब आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा। यदि 7 को किसी सांकेतिक भाषा में 2 3 1 3 6 लिखा जाता है तथा उसी सांकेतिक भाषा में 8 को 3 4 5 7 9 लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे और 7 है, 7 को 2 3 1 3 6 लिखा है और 8 EIGHT है, 8 को 3 4 5 7 9 लिखा है और 9 है, 9 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस के जगह पे 2 लिखा है, ई के जगह पे 3 लिखा है, भी के जगह पे 1 लिखा है, ई के जगह पे 3 लिखा है और एन के जगह पे 6 लिखा है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए ई के जगह पे 3 लिखा है,
आई की जगह पे 4 लिखा है, जी की जगह पे 5 लिखा है, एच की जगह पे 7 लिखा है और टी के जगह पे 9 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार हम 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को NINE है 9। तो देखिए n के जगह पे कितना लिखा है? n के जगह पे 6 लिखा है, तो हम लिख देंगे 6। और i के जगह पे कितना लिखा है? i के जगह पे 4 लिखा है। और n के जगह पे, तो अभी देखिए n के जगह पे 6 लिखे थे, तो यहाँ भी n है तो यहाँ भी 6 लिखाएगा। ठीक है, और ई के जगह पे कितना लिखेंगे? देखिए यहाँ के ई 3 है, यहाँ भी ई 3 लिखा है, यहाँ भी ई 3 लिखा है, तो ई के जगह पे कितना है? 3। यानी 9 का जो आंसर मेरा होगा वो 6 4 6 3 होगा। प्रश्न है, स्टेज शब्द को HGZT, हॉर्न को स्लिम लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। और यहाँ पे स्टेज है, स्टेज को लिखा है HGZT। ठीक है, और हॉर्न को लिखा है स्लिम। तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि आखिर एस के जगह पे एच कैसे लिखा है, टी के जगह पे जी कैसे लिखा है, ए के जगह पे जेड कैसे लिखा है और जी के जगह पे टी कैसे लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी जांचना है कि एच के जगह पे एस कैसे लिखा है, ओ के जगह पे एल कैसे लिखा है और आर के जगह पे आई कैसे लिखा है और एन के जगह पे एम कैसे लिखा है। तो इसे जांचने के लिए हमको ABCD लिखने की ज़रूरत है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ एस है, एस को एच लिखा है, तो एस यहाँ पे है, ठीक है, और एच यहाँ पे है, तो ये कैसे लिखा है? यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यदि हम एस को 11 लिखते हैं, टी को जी लिखा है, अब बताइए टी यहाँ है, जी यहाँ है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है? 13। अब ए को जेड लिखा है, ए यहाँ है, जेड यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए को जेड लिखा है तो समझिए कि आप ए की जगह जेड के जगह पे ए लिख दीजिए, क्योंकि ए की जगह पे जेड लिखा है। ठीक है, अब हम उल्टा ABCD को लिखेंगे। जैसे एक बार सीधा लिखे कि ए से लेकर जेड तक, अब ए से लेकर के फिर जेड तक लिखेंगे। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए एस को एच लिखा है, ठीक है, एस को एच लिखा है, टी को क्या लिखा है, जी लिखा है। अब यहाँ पे टी है, टी को जी लिखा है, ये भी सही है। ए को जेड लिखा है, ए को जेड लिखा है, ये भी सही है। और जी को टी लिखा है, जी को टी लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार हॉर्न को लिखा है, तो एच को एस लिखा है, यहाँ पे देखिए एच को एस लिखा है, और ओ को एल लिखा है, ओ को एल लिखा है, और आर को आई लिखा है, आर को आई लिखा है, और एन को एम लिखा है, एन को एम लिखा है। तो उसी प्रकार नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एन ओ आर टी एच है, ठीक है, तो एन के जगह पे कौन सा शब्द आ रहा है, एम, और ओ के जगह पे एल, और आर के जगह पे आई, और टी के जगह पे जी, और एच के जगह पे एस। तो इसका यही आंसर हुआ।